नमस्ते। आज हम दोगलापन बुक जो अशनीर ग्रोवर द्वारा लिखी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अशनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अलबिंदर ढींडसा के साथ ग्रोफर नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की कंपनी भी शाश्वत नाकर्णी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिकॉर्न बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लोन देने का कार्य करती है। हाल ही में अशनीर ने अपने अनुभवों के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है। इस किताब के सभी 7 चैप्टर्स इस प्रकार से हैं। 1. डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। 2. डोंट टेल योर सीक्रेट्स, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। 3. स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स, विद्वानों के साथ वक्त बिताओ। 4. गिव प्रेफरेंस टू फैमिली, परिवार के लोगों को प्राथमिकता दो। 5. जॉब कांट मेक यू रिच, नौकरी किसी को अमीर नहीं बना सकती। 6. बिजनेस कंपनी स्टार्टअप मेक्स यू रिच, बिजनेस ही आपको जल्दी अमीर बना सकता है। 7. लर्न टू डेलीगेट, दूसरों को काम सौंपना सीखो। आइए अब इन सब चैप्टर्स को एक एक करके आपको समझाता हूं। 1. डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर ढींढसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोफर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अशनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। अशनीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने अशनीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से अशनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर के शेयर्स भी देंगे। इस पर अशनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद अशनीर ने ग्रोफर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोफर आकार में बढ़ती चली गई। अशनीर ने ग्रोफर पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते। लेकिन अशनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को अशनीर से भी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अलविंदर को इस बारे में कहा तो अरविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से अशनीर के 10 करोड़ बनते थे। लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से अशनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। 2. डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब अशनीर आईआईटी में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह फेलोशिप दी जानी थी। यह बात अशनीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें वह फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा केवल उन्होंने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अशनीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहां से काफी इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए अशनीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। 3. स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। इस चैप्टर में अशनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए।
हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी कंपनी को शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड सेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। अशनीर जब फ्रांस गए थे तो उन्होंने वहां के लोगों को नजदीक से देखा। उन्होंने देखा कि वहां के स्टूडेंट्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। वे टीचर के लेक्चर्स को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही प्रभावी बनते थे। अशनीर ने भी यही टेक्निक सीखी और बाद में वे भी कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने फ्रांस के लोगों से अनुशासन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनियां आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुईं, क्योंकि वे माहिर लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। 4. गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं। लेकिन अशनीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार ही आपका हालचाल पूछेगा। बुरे वक्त में भी ये लोग ही आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अशनीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू करें तो उसमें अपने रिश्तेदारों या फैमिली मेंबर्स को भी उचित पोजीशन दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो इसका फीडबैक आपको मिलता रहेगा। अशनीर कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी को हमेशा अपने बिजनेस में साथ रखा। भारत में बहुत सारे सफल बिजनेस इसलिए सफल है क्योंकि उन्हें पूरा परिवार मिलकर चलाता है, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स या जीरोधा के कामत ब्रदर्स आदि। इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। 5. जॉब कांट मेक यू रिच। अशनीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए। इसके बाद वे सारी जिंदगी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वह आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति कभी नहीं बना सकती। यहाँ तक कि डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफी सालों लग जाएंगे। तब तक तो डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा। बुढ़ापे में वह उस पैसे से एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपनी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं। उससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटा मोटा बिजनेस आदि करने की भी सोच सकते हैं। अशनीर कहते हैं कि उन्होंने काफी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस, पीसी ज्वेलर्स आदि कंपनीज में काम किया था, लेकिन जॉब करते हुए उन्हें पता चला कि इससे वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तथा एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी बनने की सोची। 6. बिजनेस मेक्स यू रिच। अशनीर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई बिजनेस कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी आदि जैसे छोटे बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब के साथ साथ ही इन चीजों को करें।
इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप की राह में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आते हैं और उनसे कैसे मानसिक और फिजिकल तौर पर लड़ा जाता है। इससे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों का सामना करने का स्टैमिना पैदा होगा। इसके बाद आप एक फिजिकल बिजनेस या कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बनता है। 7. लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसे बर्नआउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते। साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीजों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमें खुद ही करनी चाहिए। लेकिन अशनीर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट लोग हायर करनी चाहिए। फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें 24x7 उनके साथ बैठकर ही उस काम को करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग में भी आप चीजों को डेलीगेट कर सकते हो। जैसे अगर आप कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप फेसबुक या फाइवर आदि से कंटेंट राइटर ले सकते हो। इसी तरह अगर आपको ब्लॉग डिजाइन करना नहीं आता तो वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर की हेल्प ले सकते हो। इसी तरह से हमें चीजों में डेलीगेट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहीं पे ये बुक समाप्त होती है। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए ठाकुरपीडिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।